राधे कृष्णा। आपका अपने चैनल कविता की कहानियाँ में स्वागत है। तो आइए आज सुनते हैं हम परमा एकादशी व्रत कथा। परमा एकादशी व्रत कथा अधिक मास या मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार कौंपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। उनकी घोर दरिद्रता और दुखों को दूर करने के लिए महर्षि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण दंपत्ति के सारे कष्ट दूर हुए, उन्हें अपार धन वैभव की प्राप्ति हुई और अंत में मोक्ष मिला। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। गुरुवार 11 जून को अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी भी कहते हैं। अधिक मास में होने के कारण ये व्रत 3 साल में एक बार आता है और अब ये व्रत 9 अप्रैल 2029 को आएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से पाप, दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी की पूजा, व्रत, दान, जप और भजन और रात में जागरण किया जाता है। भविष्योत्तर पुराण के एकादशी महात्म्य नाम के अध्याय में इस व्रत का जिक्र किया गया है। वैष्णव परंपरा में प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अधिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम, विधि और महत्व बताया था। कथा के भीतर कौंडिन्य ऋषि ने सुमेधा ब्राह्मण और उनकी पत्नी पवित्रा को यह व्रत करने की सलाह दी थी। भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा करने का विधान है। इस रूप में भगवान की 4 भुजाएं हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। पूजा में दीप, धूप, पुष्प, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर संयम रखें। सेहत का ध्यान रखते हुए फलाहार या निर्जल व्रत किया जा सकता है। शाम को विष्णु सहस्रनाम, गीता, एकादशी कथा या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। रात को भजन, कीर्तन और जागरण का महत्व भी बताया गया है। द्वादशी पर पारण करें और जरूरतमंदों को दान भी दें। सुमेधा और पवित्रा की कथा। कौंडिन्य ऋषि ने बताई परमा एकादशी व्रत की विधि। कौंपिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी पवित्रा रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन धर्म और अतिथि सेवा में कमी नहीं रखते थे। गरीबी से परेशान होकर सुमेधा ने परदेश जाने का मन बनाया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि भाग्य और पिछले कर्मों का फल घर पर रहकर धर्म से ही बदलेगा। कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि उनके घर आए। दोनों ने अपनी क्षमता के अनुसार ऋषि की सेवा की। पवित्रा ने उनसे दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने श्रद्धा से यह व्रत किया। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। कथा के अनुसार एक राजकुमार ने उन्हें सुंदर घर और जीवन चलाने के लिए गांव दिया। दोनों ने जीवन में सुख पाया और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुए। सबसे पहले कुबेर, फिर राजा हरिश्चंद्र ने किया था। ये व्रत कथा में मुख्य रूप से सुमेधा और पवित्रा को यह व्रत करते बताया गया है। हालांकि कौंडिन्य ऋषि इस व्रत का महत्व बताते हुए कुबेर और राजा हरिश्चंद्र का भी उदाहरण देते हैं। कथा के अनुसार कुबेर ने इस व्रत के प्रभाव से धनाध्यक्ष पद पाया और हरिश्चंद्र ने भी कठिन समय में इस व्रत से सुख पाया। लेकिन श्री कृष्ण ने परमा एकादशी की जो कथा सुनाई, उसके अनुसार सुमेधा और पवित्रा ने इस व्रत को किया था।
परमा एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून 2026 को रात्रि 12:57 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 11 जून 2026 को रात्रि 10:36 पर होगा। व्रत का पारण अगले दिन 12 जून 2026 को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच किया जा सकता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी बेहद दुर्लभ मानी जाती है, जो हर 3 साल में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक संपन्नता आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी का बहुत ही प्यारा सा भजन। क्या रस मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। ज्ञान से मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। मेरो हरि से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। पहली खिड़की खोल के देखूं, वहाँ पे मकड़ी के जाले। मुँह पे एते नो बनो ना मेरे राम, मैं झाड़ू तो या पे मारती चलूं। मुँह पे एते नो बनो ना मेरे राम, मैं झाड़ू तो या पे मारती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। दूजी खिड़की खोल के देखी, वहाँ में घोर अंधेरो। दूजी खिड़की खोल के देखी, वहाँ में घोर हेरो। मुँह पे इतनो बनो ना मेरे राम, मैं दीपक तो या मैं जोड़ती चलूं। मुँह पे इतनो बनो ना मेरे राम, मैं दीपक तो या मैं जोड़ती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हुए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी। तीजी खिड़की खोल के देखी, वहाँ पे गंगा की धारा। मुँह पे इतनो बनो ना मेरे राम, गीता तो या मैं मारती चलूं। मुँह पे इतनो बनो ना मेरे राम, मैं गीता हमें मारती चलूं। 11 मैया से मिलन होए, खिड़की तो चारों बंद पड़ी।